विधि व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। बैंक लूट हो जाता है, व्यापारी से लूट हो जाता है, दिन दिहाड़े मर्डर हो रहे हैं, भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर है। बेटा में क्यों नहीं बना देते? तो बोले कि आपके मुख्यमंत्री टेलीफोन पर ही नहीं आते। हम 4 बार कोशिश किए उसे बात करने के लिए, तो फोन ही पर नहीं आते, तो हम क्यों इंटरेस्ट लें बिहार में? अब आप बताइए। मान लें आप, ये कोई चांस नहीं कि कांग्रेस किसी और की प्रभुता को मान ले, ये जानते हैं, लेकिन उनको ये भी जानते हैं कि एक तो एक विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता है, दूसरा ये भी जानते हैं कि ये अगर एकजुट हो भी जाए तो विपक्ष जीत नहीं सकता है, ये भी जानते हैं। ये भी जानते हैं कि इनका कैंडिडेट बनने का, पीएम कैंडिडेट बनने का कोई चांस नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन को मजबूत करने की कवायद में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज वो कर्नाटक पहुंचे थे, जहां पर नई सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा था। काफी सारे वहां पर विपक्षी नेता ही पहुंचे थे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आरके सिंह, जो कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री भी हैं, बीजेपी के नेता। सर, बिहार से आप आते हैं क्योंकि, और नीतीश कुमार ने जो कवायद शुरू की है पिछले 1-2 महीने में, जिस तरीके से देश घूम रहे हैं, विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, क्या लगता है मकसद क्या है? क्या खुद के लिए वो कुछ कोशिश में लगे हैं या फिर वाकई में विपक्ष को मजबूत करने की कोशिश? देखिए, नीतीश जी बहुत समझदार आदमी है और बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब कवायद सिर्फ मात्र वैसा ही है, कवायद ही है, इसमें कहीं कुछ सब्सटेंस है नहीं। वो जानते हैं कि 2024 का चुनाव एकदम बिल्कुल कहीं पर विपक्ष कहीं दिखेगा नहीं, ये जानकारी है उनको। तब आप पूछेंगे कि ये सब क्यों कर रहे हैं? ये एक शगुफा है ताकि लोगों का ध्यान उनकी आक्रामकता से हट जाए। जहाँ के वो मुख्यमंत्री रहे हैं पिछले 18 साल से, विधि व्यवस्था एकदम चरमरा गई है, बैंक लूट हो जाता है, व्यापारी से लूट हो जाता है, दिन दिहाड़े मर्डर हो रहे हैं, भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर है, विकास एकदम बिल्कुल ठप है। अब ये जानते हैं कि ये सब वो इस पूरे क्षेत्र में जो अपने उनके कर्तव्य थे, विकास करना, विधि व्यवस्था देना, इसमें ये विफल रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे? वो जनता का ध्यान बांटेंगे। तो जनता का ध्यान कैसे बांटेंगे? पहले अब ऐसे शगुफा छोड़ करके एक शराबबंदी का शगुफा छोड़े, ताकि लोग शराबबंदी के बारे में बात करने लगे। यहाँ पर भ्रष्टाचार, ये अराजकता, विकास नहीं है, कॉलेज नहीं चलता है, स्कूल नहीं चलता है, अस्पताल नहीं चलता है, डॉक्टर नहीं जाते, इस ओर से जनता का ध्यान हट जाए। तो शराबबंदी एक शगुफा है। अभी प्रधानमंत्री का कवायद एक शगुफा है कि लोग उसके बारे में चर्चा करें, जैसे कि रोहित आप ये अभी कर रहे हैं। ये कास्ट सेंसस जानते थे कि हाँ साहब, कास्ट सेंसस ये सेंसस केंद्र का सब्जेक्ट है। वो जानते थे कि हाँ गैर कानूनी काम है, लेकिन फिर भी हाँ साहब, सो जातीय जनगणना का शगुफा छोड़ना, वो बिल्कुल जानते थे। अनपढ़ थोड़े हैं नीतीश जी, जानते थे कि हाँ साहब, सो यूनियन लिस्ट में है, लेकिन करना शगुफा, जानते थे कि स्टे हो जाएगा, लेकिन अब पॉलिटिक्स कर गए। कोई उनसे ये पूछे ना कि साहब ये शगुफा अगर छोड़ो, पहले आप ये बताओ कि बिहार का क्या हालत है, तुम कहाँ ले आए, आप कहाँ ले आए इसको 18 साल में? 15 साल आपके जो मित्र हैं, जिनको आप कह रहे थे कि जंगल राज लाए, अब उन्हीं के साथ आप बैठे हुए हैं। जो 15 साल तो उन्होंने बर्बाद किया, 18 साल आपने बर्बाद किया। बिहार सभी इंडिसीज में देश के सबसे पिछड़े राज्यों में आ रहा है। यहाँ पर जॉब क्रिएशन का एक नामो निशान नहीं है, इन्वेस्टमेंट का नामो निशान नहीं, इनको कोई चिंता नहीं है। हम वार्ता कर रहे थे ये सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया से, तो और हम उनसे कह रहे थे कि भाई पटना का हवाई अड्डा का रनवे इतना छोटा है, बड़े जहाज लैंड नहीं कर सकते, आप बिहटा में क्यों नहीं बना देते? तो बोले कि आपके मुख्यमंत्री टेलीफोन पर ही नहीं आते। हम 4 बार कोशिश किए उसे बात करने के लिए, तो फोन ही पर नहीं आते, तो हम क्यों इंटरेस्ट लें बिहार में? अब आप बताइए, सोचिए। ये अब गजेंद्र से बात करते हैं, जो जल संसाधन मंत्री है, तो उनका कहना है कि साहब सो तो बिहार तो पैसा ही नहीं लेता, तो पैसा देने के लिए तैयार, ये हर घर नल वगैरह के लिए पैसा ही नहीं लेते, क्या करिएगा? यहाँ पे मतलब कहाँ पे आपको लगता है कि अगर वो फोकस से, अगर जैसे आप बताए ना कि हम बिहार से हैं, रोहित आप भी बिहार से हैं और भी लोग यहाँ जो है सब बिहारी से, हम लोग का दुर्भाग्य है, हम लोगों में क्षमता है, हम लोगों में कैपेबिलिटी है, लेकिन हमारा राज्य सबसे पिछड़ा राज्य हो गया है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारे भविष्य के जनरेशन का कोई फ्यूचर नहीं है। उसको अगर अच्छे कॉलेज में पढ़ना है तो बिहार से बाहर जाना होगा, ये दुर्भाग्य है।
उसको ये लगता है कि साहब कहीं कुछ हो जाए हमको तो पीएमसीएच एनएमसीएच में हमारा ठीक से इलाज नहीं होगा, एम्स यहां पर भी इलाज हो ठीक से नहीं हो, चला जाएगा वो दिल्ली सीधे। आज के दिन में इतने मेडिकल कॉलेज होते हुए ये हमारा दुर्भाग्य है। कॉलेज में टीचर नहीं रहे, डॉक्टर अस्पताल में नहीं रहे, ये हमारा दुर्भाग्य है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आवे, ये हमारा दुर्भाग्य है। आपको क्या लगता है इतनी बड़ी कवायद में लगे हैं, क्या नीतीश कुमार वाकई सिर्फ विपक्षी जो एकजुटता करना चाह रहे हैं या खुद भी खुद भी क्या प्रधानमंत्री की कोई लालसा है, कोई उम्मीद है? अरे साहब वो जानते हैं, हम बताए ना कि वो इंटेलिजेंट आदमी है, वो जानते हैं कि सब बोगस है। वो जानते हैं कि इनका कोई चांस नहीं है कि ये प्रधानमंत्री को, एक तो कोई चांस नहीं है कि विपक्ष जीतेगा, एक तो कोई चांस पहले शुरू से कीजिए, ये कोई चांस नहीं है कि ममता बनर्जी और ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ये एक प्लेटफॉर्म पर आवे, या कोई चांस नहीं है कि ये सब लोग कांग्रेस की प्रभुता को मान ले, ये कोई चांस नहीं है कि कांग्रेस किसी और की प्रभुता को मान ले, ये जानते हैं। लेकिन उनको ये भी जानते हैं कि एक तो विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता है, दूसरा ये भी जानते हैं कि ये अगर एकजुट हो भी जाए तो विपक्ष जीत नहीं सकता है, ये भी जानते हैं। ये भी जानते हैं कि इनका कैंडिडेट बनने का, पीएम कैंडिडेट बनने का कोई चांस नहीं है। 43 एमएलए हैं वो एक राज्य में, इनका कोई चांस, ये सब जानते हैं। तो अब पूछिएगा कि क्यों कर रहे हैं, बहुत एकदम आसान रिप्लाई है। आप हम लोग 5 मिनट बिता दिए ना इसी के बारे में बात करने पर, यही वो चाहते हैं कि हम बात नहीं करें यहां पर जो ये बिहार में जो कुव्यवस्था हो गई, अराजकता हो गई, भ्रष्टाचार फैल गया, ये स्कूल नहीं चल रहे हैं, कॉलेज नहीं चल रहे हैं, अस्पताल नहीं चल रहे, इसकी चर्चा न करें, यही वो चाहते हैं, चर्चा वही करें। इसीलिए तो वो एक ये दिखा रहे हैं लोगों को। ये भी आप जानते हैं कि बिहार में जब वोटिंग होती है तो जातीय आधार पर ही वोटिंग होती है, और अभी जो कॉम्बिनेशन है आरजेडी जेडीयू एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है, इसको हराना उतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए। तो फिर क्या लगता है कि देखिए अब बदलेगा, अब ये जैसे उत्तर प्रदेश में बदला ना, अब ये बदलेगा। ये कुछ तो उनके जो वोट बैंक हैं हमको लगता है कि उससे भी टूट होगी, क्योंकि वो उनके वोट बैंक के लोग भी अब देख रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अगर बच्चा नहीं पड़ेगा तो उनका भी बच्चा नहीं पड़ेगा, अगर ये यहाँ नौकरियां नहीं होंगी तो उनको भी नौकरी नहीं मिलेगी, यहाँ अराजकता है तो उनके लिए भी अराजकता है, ये समझ रहा है। और ये समझ रहा है कि हम सबको लेके चलने वाले हैं। तो ये जो गेम है कि हाँ कास्ट गेम खेलें, ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी भी जो पार्टी है, हमारे ये पार्टी के जो नेतृत्व है वो भी तो वही है, हमारे प्रधानमंत्री ही तो अति पिछड़े हैं, वो अब नहीं चलेगा, इनका अंत होना है, निश्चित है, और मैं एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं। क्या लगता है तो 2024 में प्रधानमंत्री मोदी बनाम कौन हो सकता है, नीतीश कुमार या फिर राहुल गांधी? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अब आप ही बताइए कि नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही, लेकिन इनके खिलाफ कौन एक कैंडिडेट होगा? कोई है? कोई चुनाव के बाद क्या राहुल गांधी की दावेदारी नहीं? अब नीतीश कुमार इस बात को मानेंगे क्या? ये नवीन पटनायक मांगेंगे क्या? ममता बनर्जी मांगेंगे क्या? ये स्टालिन मांगेंगे क्या? सवाल यही है। स्वेरिंग इन सेरेमनी में भी नहीं गई। वही तो इसलिए पूछा। जाके बैठक करते हैं उनके साथ, ममता बनर्जी के साथ, और एकजुटता दिखाते हैं, और यही ममता बनर्जी आज शपथ ग्रहण गई में। तो ये सब शगुफा है। हम लोग जो बिहार के लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि ये साहब हम लोग को ठग रहे हैं, हम लोग ठगते आ रहे हैं। 15 साल उनसे ठगे, 18 साल इनसे ठगे, अब ठगना बंद करेंगे हम लोग, यही है। 24 में कितनी सीटें आपको लगता है कि बिहार में आप लोग 40 में से? 40 है ना, हमको लगता है कि अमूमन कम से कम 38-39 तो आ ही जाएगा, आप देखिएगा। परफॉर्मेंस था आपको उससे भी ज्यादा आएगा? हाँ बिल्कुल साहब, हमारा तो परफॉर्मेंस ये है कि जितना सीट हम लड़ते हैं सांसद में उतना जीतते हैं, हमारा तो परफॉर्मेंस यही है। आज इस बार हम लगेंगे 40, हमको 40 आएगा। देखिए कौन जनता मूर्ख नहीं है, जबकि सांसद के लिए वोट करती है तो किसको देखती है? प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो आपको क्या लगता है कि जनता किसके? उनका क्रेज खत्म नहीं हुआ अभी? सांसद के आप कर्नाटक, बिहार छोड़ दीजिए, आप कर्नाटक में सांसद की वोटिंग होने दीजिए, देखिए कर्नाटक में भी सांसद के लिए नरेंद्र मोदी को वोट मिलेगा।
यानी वैकेंसी नहीं है पीएम पद के लिए आपका? कदापि नहीं, तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं सर। अच्छा, स्टेट इलेक्शंस को बताइए, विधानसभा चुनाव जब आने वाले हैं, फिर जब आएंगे 25 में, विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, नीतीश कुमार एक बार फिर से मतलब प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे या फिर अब तेजस्वी को सत्ता सौंपनी पड़ेगी क्या? ये जो कवायद चल रहा है ना, ये कवायद का एक ये भी मकसद है कि इनको अब लगता है कि हमको सत्ता सौंपनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से जो हमने सुना था कि सत्ता सौंपने का तारीख तो पहले था, अब ये टल गया है, लेकिन ये मन बना चुके हमको सत्ता सौंपनी पड़ेगी। तो हमको तो लगता है कि ये फिर से मुख्यमंत्री बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब जदयू के जो नेतागण हैं वो लोग अपना सोच लें कि क्या होगा इसके बाद, फिर या क्या जदयू विलीन हो जाएगी या राजद में विलीन हो जाएगी। अगर राजद में विलीन होगी तब पर भी जदयू विलीन हो जाएगा, या उसके अधीन काम करेंगे, कितना सीट मिलेगा। अभी तो इनको 43 सीट जीते हैं, तो अब राजद तो यही कहेगा कि हम आपको 43 से ज़्यादा क्यों दें, है ना। तो पहले वो सब तय होने दीजिए ना। क्या ये बताइए कि ये आपको क्या लगता है कि अगर ये 43 सीट पर मान जाएंगे? सवाल है। अगर कहेंगे कि हमको 50-50 दीजिए तो राजद मान जाएगा क्या? क्यों देगा? अगर राजद मान जाएगा तो राजद मुर्था करेगा ना, क्योंकि अगर 50-50 दे दिया तो फिर जैसे हमने जो किया उस समय हम भी कह रहे थे अपने नेतृत्व को कि साहब, एक तो हम कह रहे थे कि अकेले लड़ना चाहिए, दूसरा 50% इनको देने का कोई तुक ही नहीं था। अगर हम इनको करीब 50-60 देते, अगर नहीं तैयार होते तो अकेले लड़ जाते तो हमारी सरकार आज रहती। ये जितना सीट हमने इनको दिया वो ज्यादातर तो हार ही गए, सिर्फ 43 सीट जीते। गलती की थी आप लोगों ने 19 में, आपको लगता है कि जेडीयू को 22 से आप लोग 17 पे दिए थे, वो गलती थी आप लोगों की? हाँ, एकदम बिल्कुल था। आज आप मानते हैं? अरे एकदम, हमको तो अकेले लड़ना चाहिए था, ये हमने कहा था नेतृत्व से। इसके पहले भी हम कई बार सार्वजनिक रूप से बोल चुके हैं कि हमको अकेले लड़ना चाहिए था। ये जो इनको दिए कितना सी करीब 100 के आसपास आ गए 43 पर, तो वहीं पर तो हम हार गए। राजद अगर वैसे ही करेगा जो हमने किया गलती, तब तो राजद गया, अच्छी बात कर दे। सभा में जो आप लोगों ने 22 सांसद थे और आप लोगों ने 5 सीटें काट के जो 17 सीटें अपने खुद ले रहे हो, 17 नीतीश कुमार को दिया था, वो लगता है आपने गलती की? हाँ साहब, एकदम बिल्कुल, इनको कदापि नहीं। ये देखिए, ये जनता इनसे मुंह मोड़ चुकी है, ये हमको तो आभास था, अब और लोगों को आभास नहीं। आपने बताया क्यों नहीं? पार्टी को तो हमने बताया था कि हमको अकेले लड़ना चाहिए, हमने बताया था। लेकिन पार्टी तो एक ये है ना, संगठन है ना, उसमें हमारी एक आवाज है, लेकिन और लोगों का असेसमेंट दूसरा था। ये कलेक्टिव लीडरशिप है। एक आखिरी सवाल, पूरा लालू परिवार जो है इस वक्त भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहा है और फिर भी नीतीश कुमार साथ है, क्या लगता है करप्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है यहाँ पे? नहीं, इसमें कोई शक ही नहीं था। ये क्या बात करते हैं, और करप्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज तो पहले भी 2-3 बार कर चुके। ये करप्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज की बात भूल जाइए आप, वो भी एक शगुफा था। ये सत्ता के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, पहले भी तो राजद के साथ गए किए। तो इनको करप्शन से परहेज नीतीश जी को नहीं है, ये तो सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए है। करप्शन सबको जग जाहिर है, ये जो घोटाले हुए तो जग जाहिर है कि नौकरी देने के लिए गरीब आदमी से जमीन लिखवा लेना, अरे शर्म की बात है साहब। उनके साथ काम भी किया हुआ है ना, इसीलिए जो जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की बात जो करते हैं, आप तो साथ में काम किए हैं उनके साथ। हमारे समय में तो देखिए, हम 3.5 साल थे नीतीश जी के साथ। ये हमने अपने विभाग में तो एकदम बिल्कुल हमारा विभाग पिरोडी था, रोड था, वो माना जाता था कि करप्ट डिपार्टमेंट, हमने टकवा की तरह सीधा कर दिया, टकवा की तरह। किसी अभियंता को हिम्मत नहीं थी कि किसी ठेकेदार से कमीशन मांग ले, और किसी ठेकेदार को हिम्मत नहीं थी कि अगर 6 इंच मोटा बनाना है रोड तो 5.5 इंच बना दे, हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हम जानता था कि हम एकदम बिल्कुल जेल भेज देंगे। कुछ लोगों को भेज दिया, एक अभियंता पकड़ाए तो सुसाइड कर लिए, एक 2 अभियंता जेल चले गए, वो जानता था। तो जीरो टॉलरेंस हमारे समय में तो हमारे विभाग में तो था, बाकी हमने 2005 के नीतीश कुमार और 2023 के नीतीश कुमार में क्या फर्क हुआ? आई डोंट नो। उस समय ये था, हम देखिए ऑनेस्टली हम बता सकते हैं कि हमने जो काम किया 3.5-4 साल, उसमें हमने बिहार का रोड का नक्शा बदल दिया, लेकिन नीतीश जी ने इंटरफियर नहीं किया और नीतीश जी ने बैकिंग दी। ये एकदम सच्चाई बात, हम तो सच बोलते हैं साहब। नीतीश जी ने बैकिंग दी, एकदम टोटल बैकिंग दी। अब क्या कर रहे हैं? अब नहीं मालूम क्या कर रहे हैं जनाब,
अब नहीं मालूम, हम तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। मतलब कि कोई हमने इनके पार्टी का ठेकेदार था, इनके पार्टी का नेता भी था, उसको जेल भेज दिया, इन्होंने एक बार फोन भी नहीं किया। ये बात सच है। अब इतना क्यों, मतलब ऐसे अब आई डोंट नो क्या हो गया इनको, आई डोंट नो क्या हो गया। सरकार चलाने के लिए ही अब सारी नहीं साहब, ऐसा नहीं, कुर्सी बचाने के लिए सारी कवायद, ऐसा नहीं है। देखिए साहब, जो सोचता है कि हम ये भ्रष्टाचार से या कास्ट अर्थमेटिक से हम ये चला लेंगे तो कुछ ही दिन तक चलता है, जनता तंग आ जाती है। हमको लगता है जनता तंग आ गई। थैंक यू। चलिए शुक्रिया। तो आरके सिंह काफी मुखर आवाज बिहार बीजेपी में, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जनता का जो है वो मोह भंग हो चुका है नीतीश कुमार से, और 2024 में जो तमाम कवायद में लगे हुए हैं विपक्ष को एकजुट करने के लिए, वो कहीं ना कहीं फेल होगा। और एक बार फिर से 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जो है वो वापस आएंगे, और ये विपक्ष की जो तमाम ये कवायद चल रही है वो कहीं ना कहीं जमीन पर गिरेगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह।